का मैं गिरीश सक्सेना एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इस बार मसला ये है कि लगातार ये देखने में आ रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और आपस में लोगों में ये चर्चा चल रही है कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद भी यदि संक्रमण हो रहा है तो फिर वैक्सीन लगाने से फ़ायदा क्या है। तो हमको ये समझना भी ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाने से फ़ायदा क्या है और वास्तव में हमें ये भी जानना है कि जो वैक्सीन को बाज़ार में जल्दीबाजी में लाया गया है, इसका सही तरीके से ट्रायल नहीं हुआ है, तो वास्तव में इससे एंटीबॉडीज़ बन रही कि नहीं, आखिर क्यों व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। तो ये सारी जो शंका हैं इनको दूर करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं हमारे चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर श्री एस मालवी जी के साथ। मालवी जी नमस्कार। नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, उज्जैन में भी केस हुए हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है, इवन उनको बूस्टर डोज भी लग गया है, तो इसके बाद भी वो लोग संक्रमित हो गए कोरोना से। तो क्या कारण है इसका? वैक्सीन लगने के बाद में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। फर्स्ट डोज के बाद में कुछ बनता है, सेकंड डोज के बाद बनता है 12 से 24 दिन करीब एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। तो उसके बाद में वो पूर्णतः एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। नहीं, पर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, पर ऐसे केस भी आए हैं कि उनको लगे हुए जो था वैक्सीन 2-2 महीने हो गए, 1-1.5 महीने का समय हो गया है, इसके बाद भी वो संक्रमित हो गए। तो आखिर क्या कारण है, संक्रमण क्यों हो गया? संक्रमण तो होना है, पर वैक्सीन लगने के बाद भी उसमें एंटीबॉडी डेवलप हुई है, परंतु उसने जो जिस तरह से उसके ऊपर आक्रमण करना था कोरोना को, जिस तरह से सिवियरिटी बढ़ना थी कोरोना की, कॉम्प्लिकेशन बढ़ना था कोरोना के कारण से, वो बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि संक्रमण एक अलग विषय है और उस बीमारी से लड़ना एक अलग विषय है। मतलब एंटीबॉडीज बन जाती है, वो उस बीमारी से लड़ती है पर संक्रमण से नहीं बचाती है। मतलब संक्रमण हो सकता है, अगर वैक्सीन लगाए और अगर व्यक्ति ने सावधानी नहीं रखी है तो वो संक्रमित हो जाएगा, पर वो उसका बचाव भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है। उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, इसलिए उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा जी। डेथ नहीं के बराबर होगी। अच्छा। यदि हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। और 45 से ज़्यादा उम्र वाले को हम अभी वैक्सीन कल से चालू किया है हमने 1 तारीख से, और आज इंस्ट्रक्शन मिला है कि हम 7 दिन वैक्सीनेशन करें। अच्छा, मतलब वैक्सीनेशन 7 दिन होगा। अभी तक जैसे सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन किया जाता था, 3 दिन ही किया जाता था, अब 7 दिन होगा। अच्छा, यहाँ हम विषय पे आते हैं हमारे। तो जो इसका जो ये कहा जाता है कि आपने अगर वैक्सीन भी लगा लिए तो आपको पूरी सावधानी रखना है, आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो इसलिए ही कहा जा रहा है कि मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित होने की पूरी संभावना है। वैक्सीन लगाने पर संक्रमित होने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको मास्क लगाना जी, सोशल डिस्टेंस करना है, कहीं टच किया है तो हाथ को बार बार धोना, यही हमें करना पड़ेगा हमेशा। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये भी आ रहा है कि जिस तरह से वैक्सीन को इमरजेंसी में जल्दीबाजी में भारत सरकार द्वारा लाया गया, सही तरीके से ट्रायल नहीं हुआ है, तो आम जन के मन में ये भी शंका है कि क्या ये सही तरीके से एंटीबॉडीज बना रही है कि नहीं बना रही है, कि सिर्फ एक जो ढर्रा है बस वो चल रहा है। इस बारे में कुछ आपके द्वारा टेस्ट किए गए? ये कहना गलत है जी कि उसका टेस्ट नहीं हुआ है, और इसका टेस्ट होने के बाद में ही ये वैक्सीन लगा रही है। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ पे दो डॉक्टरों ने फर्स्ट डोज लगाया था। फर्स्ट डोज लगाने के बाद में उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाई थी, उनमें काफ़ी अच्छी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी थी एक ही डोज में। और सेकंड डोज में और अच्छी हो सकती है, अभी मैं टेस्ट करवाऊंगा। अच्छा, टेस्ट करवाएंगे। मतलब एक बात ये पक्की है कि वैक्सीन जो है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल प्रॉपर है। अब हमारे आगर मालवा जिले में कौन सी वैक्सीन लग रही है? हमारे आगर मालवा में कोविशील्ड लगाई है। कोविशील्ड लगाई है। अच्छा, कोविशील्ड लगाई जा रही है। दूसरा विषय अभी आपने जैसे हमको बताया है कि अब 7 दिन वैक्सीनेशन होगा, कब से शुरू हो रहा है? आज इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं, हो सकता है कल से या सोमवार से स्टार्ट होगा, 7 दिन होगा। 7 दिन का मतलब ये होता है कि जितनी जल्दी हो सके हम पूरी जनता को, 45 साल के ऊपर वाले को जल्दी से जल्दी कवर कर लें। मतलब अभी टारगेट वही 45 साल है, मतलब 45 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीन लगेगा। जैसे कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि अब 45 साल तक आ गए, तो 45 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जो कि कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि पहले था 60 से 45 साल के ऐसे लोग जो कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, उनको इंजेक्शन मतलब उनको वैक्सीन लगाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ रूल्स आया है कि 45 से कम वाले अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो भाई उनको लगाया जा सकता है कि अब इस तरह की कोई अभी इस तरह की गाइडलाइन नहीं आई है।
अच्छा, 45 साल की से कम वाले को किसी भी हालत में अभी नहीं लगाएंगे। अभी नहीं लगाएंगे जी। और बाकी कुल मिला के ये है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। तो गिरीश न्यूज़ के दर्शक देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है ये पूरी गारंटी नहीं है कि आप संक्रमित नहीं होंगे, बल्कि ये आप समझ के चले कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप आम व्यक्ति की तरह संक्रमित हो सकते हैं। पर वैक्सीन का फायदा आपको ये मिलेगा कि जो नुकसान हो रहा है कोविड से, जो उसका साइड इफेक्ट है या जितनी मौतें हो रही है, इतना आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा और आपकी बॉडी जो है इस कोरोना का संक्रमण से बहुत अच्छे से लड़ेगी और उस पर आसानी से विजय पा सकेगी। इसलिए आपको कोविड वैक्सीन लगाना है। पर कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अपने सैनिटाइजर का आप उपयोग करें, क्योंकि आपको संक्रमण से बचना है। संक्रमण से आपको वैक्सीन नहीं बचाएगी, वैक्सीन सिर्फ संक्रमण से लड़ेगी पर संक्रमित होने से नहीं बचा पाएगी। तो सावधानी यहाँ पर जरूरी है। और जैसा कि हमारे CMHO साहब ने बताया है कि मेडिसिन को, इस वैक्सीन को टेस्टेड कर लिया गया है, आगर में भी टेस्टेड कर लिया गया है। जो कोरोना वायरस थे जिनको ये लगी थी तो उसमें भी ये रिजल्ट आया है कि अच्छी एंटीबॉडीज बन रही है। तीसरा विषय ये है कि अब जल्दी 7 दिन वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। पहले सिर्फ 3 दिन होता था। अब जो वापस से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने डिसाइड करा है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन हो जाए, तो इस तरह की बीमारी पर हम जल्दी ही विजय प्राप्त करेंगे।